साइंस की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को और देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। और ये आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो या एसएससी के भी जितने एग्जाम हो, या ये कह सकते हैं कोई भी आपके वनडे एग्जाम हो, इन सभी में ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसकी जो टाइमिंग वो 11 बजे रखी गई है। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाएं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। क्या पूछा गया है कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। इसमें किसकी संयोजकता पूछी गई है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता पूछी गई है। तो हमेशा होता ये है कि जो संयोजकता जिसकी पूछी जाती है, तो जो इसका पहले वाला तत्व है यानी हाइड्रोजन के सामने लिखी होती है, तो क्या इसका जवाब होगा कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो आपकी 2 होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे, एक क्वेश्चन और बता दें आपको, नोट कर लीजिए कि जो भारी जल होता है, क्या होता है? भारी जल जो होता है इसका जो सूत्र होता है वो D2O होता है। और इसका अणुभार याद कर लीजिए कि इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है। तो इसका अणुभार 20 होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें याद कर लेंगे आप लोग कि भारी जल का सूत्र D2O होता है और इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 20 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये टॉप 10 सीरीज साइंस की, इसका आप लोग लाभ उठाते हुए, इसमें क्या पूछा गया है कि जो न्यूट्रॉन होता है इस पर आवेश कैसा होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है। उसके पहले आप लोग बता दीजिए कि जो प्रोटॉन होता है उस पर कैसा आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर कैसे आवेश होता है। तो हमें बताना है कि प्रोटॉन पर आवेश और बताना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इसके आवेश बता दीजिए। जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो ये आपका उदासीन होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, या ऐसे कह सकते हैं N से न्यूट्रॉन और N से न्यूट्रल। ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए कि क्या बताया कि N से क्या होता है, N से न्यूट्रॉन हो गया और N से ही आपका न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया? उदासीन हो गया। तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है उदासीन। अब हमने पूछा है, आप लोग बता दीजिए प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है। ये दोनों बातें आप लोग याद करेंगे कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है और उसके साथ साथ प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसमें पूछा गया है कि जो दाब होता है इसका मात्रक क्या होता है। पास्कल होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या ए व सी दोनों। हमें बताना है कि दाब का मात्रक इनमें से क्या है। देखिए जो सुपर 10 सीरीज चलाई जा रही है तो इस पर लगभग हर एक सीरीज में एक मात्रक आप लोगों को बताया जा रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उसे याद करते रहे। देखिए दाब का जो सूत्र होता है ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मीटर
और चौड़ाई का भी मीटर। तो एक तो मात्रक आपका हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसके साथ साथ पास्कल भी दाब का मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी आपका ए व सी दोनों सही हो जाएंगे। याद कर लीजिए कि दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। दोनों बातें आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस की टॉप 10 सीरीज का क्या बताना है इसमें कि कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है। क्या बताना है कि निम्न में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है। लकड़ी की मेज पर नहीं लगेगा, स्टील की कुर्सी पर नहीं लगेगा, तेल लेपित लोहे की छड़ इस पर भी नहीं लगेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर कि खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़, इसमें आपका जंग लग सकता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए कि जंग किस में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग करते हैं। क्या बताना है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो इस पे बता दें आपको कि साइटोकाइनिन आंसर नहीं होगा, एब्सिसिक एसिड भी नहीं होगा। अब ऑप्शन दो बचते हैं, ऑक्सिन या फिर एथिलीन। तो ये जान लीजिए कि जो ऑक्सिन है वो आपका क्या है, तो वो आपका एक पादप हार्मोन है। इसे आप लोग याद करेंगे। तो फलों को पकाने के लिए जिस हार्मोन का प्रयोग करते हैं वो आपका क्या होता है, एथिलीन होता है। ये बात आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन है जंतु हार्मोन है, औषधि है, उत्सर्जी पदार्थ है या फिर पादप हार्मोन है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सिन जंतु हार्मोन नहीं है, औषधि नहीं है, उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। क्या है, ये एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बताना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। उसके पहले आपको बता दें कि जो सीरीज आपकी 15 सेकेंड जीके की चल रही है वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग उस सीरीज का लाभ उठाते रहे। 15 सेकेंड में आपको जीके के क्वेश्चन बताए जाते हैं, तो आप लोग उस सीरीज को देखते रहे। आते हैं इस क्वेश्चन पर। बॉक्साइट किसका अयस्क है। सोडियम का नहीं है, कॉपर का नहीं है, लोहे का भी नहीं है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक अयस्क लोहे का बता देते हैं आप लोग को। याद कर लीजिए कि जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट ये किसका अयस्क होता है, ये लोहे का अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग न्यूट्रॉन के विषय में जान चुके हैं कि न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है। यहाँ बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। करात ने की थी, डाल्टन ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी या फिर जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज। तो आप लोग जान लीजिए कि न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक के द्वारा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नाभिक में, क्या पूछ दिया जाए कि नाभिक में उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं, ये पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे। प्रोटॉन तो होता ही होता है और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। तो कौन से उपस्थित होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस चीज को भी आप लोग
याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या बताना है इसमें कि जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह, क्या बताना है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है हरित लवक, राइबोसोम, रिक्तिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह? तो आप लोग का जो जवाब होगा हरित लवक नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, रिक्तिका नहीं होगा। जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव, ये कहाँ पाए जाते हैं? हवा, पानी, मिट्टी या फिर सभी जगह। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऑप्शन डी सभी जगह पाए जाते हैं। अब जान लीजिए कि सूक्ष्म जीव में क्या क्या आते हैं। तो आपका जीवाणु आता है, कवक आते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। शैवाल भी होता है और प्रोटोजोआ भी होता है। ये सभी किसमें आते हैं? सूक्ष्म जीव में आते हैं। और सूक्ष्म जीव आपके हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये थी टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज। आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। धन्यवाद।